इसी प्रकार से हम लगभग साल के आखिरी दिन 31 तारीख को रविवार आ रहा है और उस दिन हमारी एक बहुत ही ग्रैंड CNT होने वाली है। जो लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं, जो प्रोग्राम अभी आपने यहाँ पर देखा है, इसको हम शोरूम भी नहीं बोलेंगे। इस प्रोग्राम को मतलब एक प्रकार का ये डिस्प्ले है। 30-40 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इससे बड़ी हमारी CNT होती है, उसको आप शोरूम कह सकते हैं और कुछ लोग आपको अचीवर मिलते हैं। और तो शोरूम और दुकान और डिस्प्ले आपने देख लिया है, लेकिन अगर आप गोडाउन देखना चाहते हैं इस बिजनेस का, तो 31 दिसंबर को प्यारल भवन ITO नई दिल्ली में आप जरूर आइए। वहां आपको बहुत सारे बड़े बड़े अचीवर मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर एक बड़ा मुकाम हासिल करा है। और वो लोग क्या नए साल के लिए क्या कहां पर अपनी निगाहें ताक रहे हैं, क्या वो पाना चाह रहे हैं, क्या वो करना चाह रहे हैं अपने लिए, अपनी टीम के लिए, वहां से आप सभी लोगों को एक विजन मिलेगा, एक सोच मिलेगी आगे बढ़ने की। राइट, तो सभी लोग आइएगा। और जैसे दिनेश जी ने कहा कि जिन लोगों ने, आप सब तो आएंगे, लेकिन आपके नेटवर्क में वो लोग जिन्होंने किसी वजह से इस बिजनेस में काम करना बंद कर दिया, और हम ये मान के चलेंगे कि उनके साथ जिस भी वजह से उन्होंने काम करना बंद करा, वो उनका एक जेन्युइन वाजिब कारण था। और इसी सोच के साथ उनको हम फोन करेंगे कि हम उनसे फोन करके बोलेंगे, जी हाँ, हम समझ सकते हैं कि आपके साथ में ये हेल्थ इश्यू आया, आपके साथ में ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, या आपके साथ में ऑफिस में आपका बहुत ज्यादा काम बढ़ गया, या कुछ भी और उनके घर में कुछ भी सुख दुख आया, जिसकी वजह से उन्होंने प्रेस्टीज में समय देना बंद कर दिया। तो हम इसको समझते हैं, लेकिन आइए, अभी साल का एक हमारी आखिरी CNT हो रही है। मैं ये तो आपसे नहीं कहता कि आप दोबारा काम करना शुरू कीजिए। या आप किनसे बात कर रहे हैं? जिन्होंने बिजनेस अभी किसी वजह से छोड़ दिया है, उन्हें भी कॉल करें। उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, इस वजह से आपने बात करना ही बंद कर दिया है, तो उन लोगों को भी मैं कह रहा हूँ कॉल करें और बुलाएं साल के आखिरी CNT में, क्योंकि उनको भी आपने यही बोलना है कि आप, हो सकता है कि बिजनेस में आप काम करें ना करें तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप नए साल में जाने से एक दिन पहले अगर आपको अपने सपनों के बारे में सोचने का मौका मिले, आपको अपनी ड्रीम इनकम के बारे में कुछ ख्याल आपके दिमाग में चले, आपको अच्छे घर की बातें अपने घर के लिए आपके दिमाग में आए, और आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन, अच्छा जीवन स्तर, इस तरह की बातें अगर साल से ठीक एक दिन पहले आपके दिमाग में घर कर जाएं, ये तो नहीं कहता कि आप वेस्टिज करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कुछ भी आप करेंगे तो ऐसे में नए साल की शुरुआत इस तरह की सोच से अगर की जाए तो कितना अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। yes. सभी कॉल कीजिएगा। मान लीजिए ऐसे आपके 25 लोग हैं, 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, उसमें से कोई 2 भी आते हैं, 4 भी आते हैं, 5 भी आते हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति भी कंटिन्यू कर जाता है एक से ज्यादा, तो आपको एक नया साथी और मिल जाएगा इस बिजनेस के लिए। राइट, तो वो जो साथी जिन्होंने काम करना बंद कर दिया, वो एक प्रकार से आपके लिए 31 दिसंबर के लिए वो आपके लिए प्रोस्पेक्ट का ही काम करेंगे, क्योंकि अब तो काम कर ही नहीं रहे। अगर वो आने के बाद रीस्टार्ट कर लेते हैं तो वो एक प्रकार से आपकी फ्रेश या न्यू जॉइनिंग वाला ही काम आपके लिए करेंगे। ठीक, तो जाते जाते इस नए साल के आखिर में बस मैं यही चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको इस बिजनेस में या लाइफ में किसी भी कार्य में आपको आगे बढ़ना है, तो इन 3 चीजों के ऊपर लगातार आपको काम करना है। सॉरी, कोई बात नहीं। प्लान, डू एंड रिव्यू। प्लान से हम मतलब ये प्लान शो नहीं, मतलब प्लान से मतलब यहाँ पर है कि जैसे आप सभी लोगों ने नए साल के लिए कुछ प्लानिंग करी होगी, तो प्लान कीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक, उसे पेपर पे उतारिए। आप में से कई लोग उतारते होंगे, मुझे इस हफ्ते क्या करना है, इस साल क्या करना है, इस महीने क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है, और डेली मुझे क्या काम मुझे करने ही करने हैं, ये प्लान कीजिए। ठीक, देखिए, जब तक आप किसी चीज को प्लान नहीं करते हैं, तो आप जब कुछ प्लान नहीं करेंगे तो आप एग्जीक्यूट भी नहीं करेंगे। अगर आप कुछ करते भी हैं तो आप रैंडमली करेंगे, और रैंडमली यानी कि जो दिमाग में आया, जो समझ में आया, वो आपने किया है। जब आप इस प्रकार से कार्य करते हैं तो फिर वो कहावत है ना एक, कि चले तो बहुत लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। ठीक, तो होता है क्या, हमें लगता है कि हम बिजी तो हैं, एक चिड़िया की तरह जो साथ में बिजी नजर आती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो बिजी रहने में बिजी नहीं रहना, हमें प्लान करना है कि हम अपने नए साल को किस दिशा में कहां दिखना चाहते हैं, पूरे साल भर में मैं कहां जाना चाहता हूं। कोई 50,000 पे, कोई 1 लाख पे, कोई 2 लाख पे, कोई उससे ज्यादा,
कोई 4 लाइन पे काम करना चाह रहा हो, कोई 3 लाइन पे काम करना चाह रहा होगा, कोई डायमंड बनना चाह रहा होगा, कोई क्राउन बनना चाह रहा होगा, कोई कुछ करना चाह रहा होगा, कोई 50,000 की फिक्स कर अपना फोकस करने में, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 1 लाख पीवी, अलग अलग आपके टारगेट होंगे। और वो टारगेट जो आप चैलेंजिंग भी हो आपके लिए लेकिन अचीवेबल भी हो, उसको एक पूरे 1 साल का आप नकाब एक पूरे 1 साल की प्लान दीजिए। उस साल को फिर आप महीनों में तोड़ के लाइए, महीनों में उसको तोड़ के आप फिर वीक पे लेकर आइए, वीक से मतलब डेली पे लेकर आइए कि डेली मुझे कितना काम करना है। ठीक, तो जब आप पूरा प्लान कर लेंगे उसका क्या करना है आपने, उसके ऊपर काम करना है। और काम करने के बाद, लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, काम करते करते काम करने से पहले सोचते हैं कि मैंने कुछ ये मैं गलती कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए, और इस चक्कर में वो कभी शुरुआत ही नहीं करते हैं। आपका काम कोई कैसा भी आपने प्लान किया तो सीधा एग्जीक्यूट कर दीजिए, सीधा उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। वो सही है गलत है वो बाद देखा जाएगा, और उसके बाद हफ्ते भर या डेली रात को आप रिव्यू कीजिए अपने आप को, डेली या हफ्ते में एक बार, कि मैं जो कर रहा हूँ वो चीजें सही दिशा में जा रही नहीं जा रही। उसको जो चीज सही है उन्हें कंटिन्यू कीजिए, जो चीज सही नहीं है उनको इम्प्रूव कीजिए। प्लान डू रिव्यू, प्लान डू रिव्यू, ये अगर हम अपनी एक्टिविटी में ऐड करते हैं, अगर से हम इसको में ये यहाँ की जो CNT है इसमें अभी हमें लगभग 2 महीने या 3 महीने, 2.5 से 3 महीने इसके अंदर हुए होंगे, हमारा नंबर अभी इतना ही है, तो हम इसका हमने प्लान करके हम डू कर रहे हैं और रिव्यू करते हैं। रिव्यू में क्या करते हैं कि भाई हमें इसको कंटिन्यू करना नहीं करना, यस करना है, यहाँ पे लगातार कंटिन्यू करना है, इसको और भरना है और आगे जाना है, और इसमें हमें और एक्टिविटी ऐड करनी है। तो जैसे हमने यहाँ पर बिजनेस स्ट्रेटेजी सेशन किया, ठीक है ना, इससे पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, तो वो हम रिव्यू करते हैं कि हम और क्या ऐसा कर सकते हैं इससे हम उसको और बेहतर कर पाएंगे, और आगे और भी चीजें इस तरीके से होंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने काम को रिव्यू करना है। जैसे आप सभी बताइए कि जब से ये CNT स्टार्ट हुई है, आपकी एक्टिविटी में, आपके माइंडसेट में, आपके एनवायरनमेंट में इंप्रूवमेंट आई है? यस। सभी मानते हैं इस बात को? यस। ठीक है ना, तो इसलिए ये जो हम कर रहे हैं, ये पहले मैंने दिनेश जी ने प्लान किया, यहाँ पहले तो नहीं थी रेगुलर, है ना, तो प्लान किया, फिर उसको हमने एग्जीक्यूट किया, उसके बाद रिव्यू करते हैं इसमें और क्या बेहतर हो सकता है। इसी प्रकार से आपने भी अपनी एक्टिविटी को आपने लगातार प्लान डू रिव्यू करना है। आप देखेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ेंगे, अल्टीमेटली आप कामयाब जरूर बनेंगे। ठीक, तो ये मेरी एक छोटी सी टिप है आपके लिए साल के एंड में। और 31 तारीख को हम सब लोग मिल ही रहे हैं ITO पे। CNT के बाद हम साइड में जो पीछे जो एम्फी थिएटर है वहाँ पे सभी लोग ग्रुप में अपने ग्रुप के हिसाब से वहाँ पे मिलेंगे और बात करेंगे, और नए साल की जो प्लानिंग है सबको एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे, आगे बढ़ेंगे, और डेफिनेटली 2024 के अंदर हम बहुत आगे बढ़ेंगे। और ये साल, क्योंकि मैं सबसे कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस साल के अंदर हम अपनी उपस्थिति बहुत ही मजबूती के साथ दर्ज करेंगे, और ये जमाना देखेगा, क्योंकि 2024 हमारा है, 2024 हमारा है, 2024 हमारा है। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल।